हेलो दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का समापन हो चुका है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन सभी को डिटेल्स में कवर करेंगे और साथ में MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो भाई स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। G7 शिखर सम्मेलन 2024 ट्रेंडिंग टॉपिक है 2024 का। इसका आयोजन जो है 13 से लेकर 15 जून तक हुआ, जो कि समाप्त हो चुका है। ठीक है, किसने किया? तो इटली देश ने किया इसका जो आयोजन है। ठीक, चलिए हम चर्चा करते हैं पहले डिटेल्स में। G7 शिखर सम्मेलन है क्या? ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 7, जो G7 है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 7, तो ग्रुप ऑफ 7 मतलब यही है कि इसमें जो है 7 सदस्य देश हैं, उन्हीं देश का जो है एक समूह है G7। एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जो है यूरोपीय संघ, जिसको रूस बोलते हैं, यह जो है एक गैर गणना सदस्य है। कैसा है? तो गैर गणना सदस्य है, यानी इसकी गिनती जो है 7 सदस्य देशों में नहीं की जाती, लेकिन जो है इसकी गिनती की जाती है। ठीक है, G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देश का एक अनौपचारिक समूह है जिसका अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। यानी कि 7 जो देश है ना, इनमें जो है किसी एक भी देश में इसका मुख्यालय जो है G7 का नहीं है। हर एक साल जो है हर एक देश में जो है क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ठीक है, आयोजित किया जाता है G7 शिखर सम्मेलन। ठीक, आज इस देश में तो नेक्स्ट ईयर जो है दूसरे देश में, नेक्स्ट ईयर तीसरे देश में, ऐसे ही आयोजित तो होता रहता है और ये सर्किल नुमा ऐसा चलता रहता है। ठीक, इसका विशेष मुख्यालय नहीं है। G7 देश को जो है याद करने के लिए स्पेशल ट्रिक है आपके लिए है। ठीक है, G7 देश को हम कैसे याद रख सकते हैं, कौन कौन से देश हैं? तो जो आपके लिए स्पेशली ट्रिक है वह है जूस फॉर, ठीक है, जो जूस विथ गर्लफ्रेंड। ठीक है, जूस विथ गर्लफ्रेंड जो है यह एक ट्रिक है। तो यहाँ पर जो जूस है उसको यदि हम जो है डिवाइड करते हैं तो J से जापान हो जाता है, U से USA और I से इटली, C से कनाडा और E से जो है इंग्लैंड हो जाता है। और जो GF है यानी कि गर्लफ्रेंड है, यहाँ G से जर्मनी और F से फ्रांस हो जाता है। तो जूस विथ गर्लफ्रेंड यह जो है G7 सदस्य देश को याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक, चलिए आशा करते हैं आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। G7 के सदस्य जो हैं, सदस्य देश जो हैं, ठीक, प्रारंभ में समूह जो है, समूह 6 सदस्यों जिनमें फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के साथ जो है G6 रूप में शुरू हुआ था। यानी कि जो G7 है पहले क्या कहलाता था? तो G6 कहलाता था। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 सदस्य देश थे। 1976 में यह G7 बन गया जब कनाडा इसका 7वां सदस्य बना। तो 1976 में क्या हुआ? कनाडा इसमें शामिल हो गया। फिर क्या ये कहलाने लगा? तो G7 कहलाने लगा। उसके पहले क्या था? तो G6 था। ठीक है, और ये G7 जो है 1975 में अस्तित्व में आया था, यानी कि इसका पहला शिखर सम्मेलन 1975 में ही हुआ था। 1997 में रूस के शामिल होने पर, ठीक है, 1997 में, यहाँ पर होना चाहिए 77। ठीक, 1977 में रूस के शामिल होने पर यह क्या हो गया? तो जो है G8 हो गया। क्या हो गया? G8 हो गया। क्यों? क्योंकि 8 देश इसमें शामिल हो गए इस वजह से। ठीक है, 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था। अगर यदि ऐसा नहीं करता रूस, तो यह जो G7 है ना, यह G8 के नाम से ही जाना जाता। ठीक है, ऐसा करने के बाद ही जो है रूस को 2014 में अलग कर दिया गया, यानी बाहर निकाल दिया गया। रूस के निकलने के बाद जो है समूह का नाम फिर से क्या हो गया? G7 हो गया। यूरोपीय संघ यानी कि रूस 1977 से लगातार G7 के बैठकों में जो है भाग लेता आया है। ठीक है, तो 1977 में ही रूस को यानी यूरोपीय संघ को G7 में शामिल किया गया था और 2014 में इसको निकाल दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक, और 1977 से ही जो है लगातार G7 की बैठकों में भाग लेता आया है जो यूरोपीय संघ यानी कि रूस है। ठीक, लेकिन सदस्य देश नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन जो है G7 के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की पहली
शिखर बैठक जो है वह 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में जो है आयोजित की गई थी। कहाँ पर? तो रैम्बोइलेट फ्रांस में 1975 में G7 की पहली बैठक आयोजित हुई थी। हर साल G7 का एक सदस्य वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है, यानी कि जो है जो सदस्य देश हैं वह हर साल एक देश को G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी होती है। G7 सम्मेलन निम्नलिखित क्रम में सदस्य देशों, जैसे कि सबसे पहले 1975 में कहाँ पर आयोजित हुआ था जो सम्मेलन है G7, वह फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद जापान, उसके बाद इटली और उसके बाद कनाडा में आयोजित हुआ था। के बीच प्रतिवर्ष घूमता रहता है, यानी रोटेट होता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर? तो फ्रांस में, और सबसे आखिरी में जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? 7 सदस्य देशों में, तो कनाडा में, ठीक है। और इस बार जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इटली में। तो इटली के बाद जो है कहाँ पर आयोजित होगा? तो कनाडा में। यानी कि 2024 का जो G7 शिखर सम्मेलन है इटली में आयोजित हुआ, तो 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन है वह कहाँ आयोजित होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, अंतिम G7 शिखर सम्मेलन यानी कि जो 2023 में हुआ, जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो जापान के हिरोशिमा में 2023 में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अलावा वर्ष 2018 में कनाडा, वर्ष 2019 में फ्रांस, वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका, 2021 में यूनाइटेड किंगडम और 2022 में जो है जर्मनी में आयोजित किया गया था क्या? G7 शिखर सम्मेलन। और जो 2023 है वह कहाँ पर? तो जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। पहले G7 शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, पहला वाला, ठीक है। कहाँ पर? तो फ्रांस में आयोजित किया गया था, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन जो 2024 है उसके बारे में जानते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन 13 से लेकर 15 जून 2024 तक इटली देश के जो है अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया था, जो G7 शिखर सम्मेलन 2024 है। अपुलिया इटली आपको देखने को मिल सकता है, अपुलिया, ठीक है, इटली, या फिर फसानो शहर इटली मिल सकता है। तो दोनों आपका जो है आंसर करेक्ट है, यानी दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, तो उसको आपको टिक कर देना है, ठीक। इस आयोजन में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। किसमें? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 में, ठीक। तो G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2024 में किसने की? तो मेज़बान जो देश रहा वह इटली देश रहा, और यह जो संस्करण था वह कौन सा है? तो 50वां संस्करण है, यानी 50वां जो है संस्करण जो हुआ वह इटली में आयोजित हुआ, ठीक है। और 49वां वाला कहाँ पर हुआ था? यानी 2023 में, तो जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ था, ठीक। और जो 51वां होगा वो कहाँ पर होगा? तो कनाडा में आयोजित होने वाला है 2025 में G7 शिखर सम्मेलन। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी है। इन्होंने जो है नवंबर 2023 में ही घोषणा की थी कि फसानो शहर जो इटली का है ना, यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन 2024 मुख्यालय होगा, यानी कि यहीं पर इसका आयोजन होगा G7 शिखर सम्मेलन 2024 का। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, नवंबर 2023 में ही कह दिया था। जॉर्जिया मेलोनी ने 50वां G7 शिखर सम्मेलन की क्या की है? तो अध्यक्षता की है, ठीक। G7 शिखर सम्मेलन के जो प्रमुख एजेंडे हैं, यानी प्रमुख बातें हैं, यानी किन बातों पर जो है चर्चा हुई G7 शिखर सम्मेलन 2024 में? तो जलवायु परिवर्तन और विकास पर, ठीक है, गाजा में युद्ध विराम पर, यूक्रेन के विरुद्ध जो है रूस का जो आक्रामक युद्ध था उस पर, इटली से जो है अफ्रीकी प्रवासियों के आगमन पर अंकुश लगाने पर, और जो है हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा पर, कृत्रिम बुद्धि, ऊर्जा, अफ्रीका भूमध्य सागरीय पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इन बातों पर जो है चर्चा हुई, यानी कि जो प्रमुख एजेंडे थे यही जो है G7 शिखर सम्मेलन के प्रमुख एजेंडे थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इटली की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ कार्य सत्रों में भाग लेने के लिए 12 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो 12 देश, इसमें अन्य शामिल हुए, जो 7 देश हैं सदस्य देश वो तो थे ही, और 12 अन्य जो हैं देशों को शामिल किया गया था, उनके अध्यक्षों को, ठीक है, प्रमुख को, और जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को के अध्यक्षों को भी जो है शामिल किया गया था, नहीं बुलाया गया था। G7 के जो देश हैं प्रमुख नेता
नेता हैं। तो कनाडा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो हैं। ठीक। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन हैं। और जर्मनी के जो कुलाधिपति हैं वह कौन है? तो ओलाफ स्कोल्ज हैं। ठीक है। इटली जो कि मेज़बान देश रहा G7 का, उनके प्रधानमंत्री कौन रही? तो जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। जापान के जो प्रधानमंत्री वह कौन रहे? तो फुमियो किशिदा। ठीक है। कौन रहे? तो फुमियो किशिदा रहे। ठीक है। चलिए, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक जी रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रहे। यूरोपीय संघ से कौन रहा? तो उर्सुला वॉन डेर लेयेन और चार्ल्स मिशेल जो हैं, यह जो हैं कहाँ पर? यूरोपीय संघ से शामिल होने वाले अध्यक्ष के रूप में थे। ठीक। चलिए, 12 आमंत्रित देश के जो नेता रहे जो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए वह कौन रहे? तो भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह जो है अपने तीसरे कार्यकाल में, ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो पहली विदेश यात्रा कौन सी रही? तो आपको याद रखना है, इटली रही। कौन सी यात्रा रही? इटली विदेश यात्रा पहली विदेश यात्रा रही तीसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में। ठीक है। किनकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है। अल्जीरिया से राष्ट्रपति अब्देल मजीद तिब्बोने रहे। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, यह उपस्थित रहे। ब्राज़ील से जो है यहाँ के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा उपस्थित रहे। जॉर्डन से जो है यहाँ के राजा अब्दुल्ला द्वितीय रहे। केन्या से जो है इनके राष्ट्रपति विलियम रूटो जो हैं शामिल हुए थे। किसमें? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 में। मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ जो है यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद गजौनी शामिल हुए। ट्यूनीसिया के जो राष्ट्रपति हैं कैस सैयद, ये शामिल रहे थे। और टर्की से जो है यहाँ के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन शामिल हुए थे। किसमें? तो G7 शिखर सम्मेलन में। और कौन से देश शामिल हुए? 12 सदस्य देश के रूप में आए। तो संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राष्ट्रपति हैं, यह भी शामिल हुए थे। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, यह भी शामिल हुए। और वेटिकन सिटी के जो प्रमुख रहे पोप फ्रांसिस, यह भी जो है G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके अध्यक्ष शामिल हुए थे G7 शिखर सम्मेलन में। अफ्रीकी विकास बैंक जो है यहाँ के जो अध्यक्ष हैं अकिनवुमी अदेसिना शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के जो CMD थे क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, यह भी शामिल हुए। ठीक। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के जो महासचिव हैं मैथियास कोरमैन, यह भी शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इनके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, यह भी शामिल हुए थे। और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय पाल बंगा, यह भी शामिल हुए थे। यह 5 जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष G7 शिखर सम्मेलन 2024 में हिस्सा लिए थे। G7 शिखर सम्मेलन में भारत विशेष देखते हैं तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी होगी। कौन सी होगी? तो 11वीं होगी, यानी कुल 11 बार भागीदारी कर चुका है कौन सा देश? तो भारत देश। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगी। कितनी बार? तो 5वीं बार शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में कुल कितनी बार शामिल हो गए? तो 5 बार जो हैं G7 आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन में जो भारत है वह पुराने में क्या रहा? तो 2003 में G7 सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। उस समय जो है फ्रांस G7 सम्मेलन का मेज़बान देश था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है आमंत्रित किया गया था 2003 में G7 में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G7 शिखर सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं। 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 में लगातार। ठीक है। कौन? तो मनमोहन सिंह। तो 5 बार जो है नरेंद्र मोदी भी शामिल हो चुके हैं 2024 तक, और मनमोहन सिंह भी 5 बार ही शामिल
शामिल हुए थे। कुल 11 बार जो है भारत G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले चुका है। चलिए, यह हमारा जो है क्या था, डिटेल सोल्यूशन था। ठीक है, डिटेल में आपको बताया गया, यहाँ से जो है किसी भी पॉइंट्स को छोड़ा लगभग में नहीं गया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो है इटली में जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा आमंत्रित किए गए थे और मोदी साहब गए भी थे। और वहाँ पर मोदी जी ने क्या कहा था कि AI फॉर ऑल, ठीक है, क्या कहा था, AI फॉर ऑल कहा था, यानी कि जो है AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह सभी के लिए है इस आधुनिक दौर में, यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर ली है, तो अब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अपुलिया इटली में किया गया है, या फिर आपको फसानो शहर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फसानो शहर इटली अगर लिखा मिल जाए तो वह भी आपका सही है, और अपुलिया इटली मिल जाए तो भी आपका सही है। और इसका जो आयोजन है कब किया गया, तो 13 से लेकर 15 जून तक किया गया इसका आयोजन। ठीक है, कहाँ पर, तो इटली में। अध्यक्षता किसने की, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया है, तो 13 से लेकर 15 जून 2024 तक इसका आयोजन इटली में हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई है, तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण जो है आयोजित हुआ, तो 50वां संस्करण जो है वह कहाँ पर आयोजित हुआ, तो इटली में आयोजित हुआ। ठीक, और ये जो 51वां संस्करण है ना, यह कहाँ पर आयोजित होगा, तो कनाडा में आयोजित होगा। और जो 49वां संस्करण था ना, वह कहाँ पर आयोजित हुआ, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वह आपके लिए एक प्रश्न है। ठीक, G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देश को अतिथि के रूप में शामिल किया था, तो कुल 12 देशों को जो है अतिथि के रूप में शामिल किया था, जिसमें भारत देश भी शामिल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों को जो है आमंत्रित किया था, तो कुल जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था G7 शिखर सम्मेलन 2024 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कितनी बार की है, तो कुल 7 बार। कितनी बार, तो कुल 7 बार जो है G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। कौन सा देश, तो इटली देश। ठीक, वर्ष 2024 में भारत ने कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, तो कुल जो है 11 बार हो चुका है। 11वीं बार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में हिस्सा लिया G7 शिखर सम्मेलन में। एक बार यानी कि पहली बार जो फ्रांस में आयोजित हुआ था, उसमें जो है वाजपेयी साहब पहुंचे थे। ठीक है, कौन पहुंचे थे, तो वाजपेयी साहब पहुंचे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। 5 बार लगातार, ठीक, कौन शामिल हुए थे, तो मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। ठीक है, कौन हुए थे, तो मनमोहन सिंह शामिल हुए थे। और 5 बार जो है 2020 को छोड़कर कौन शामिल हुआ, तो मोदी जी शामिल हुए। तो कुल जो है कितनी बार हो गया, तो 11 बार शामिल हो चुका है अपना भारत देश G7 शिखर सम्मेलन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि वर्ष 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तो 5वीं बार। कितनी बार, तो 5वीं बार। यह जो 5वीं बार था, यह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है पहली विदेश यात्रा इटली की ही रही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो हिरोशिमा के जापान में किया गया था। ठीक है, जापान के हिरोशिमा में जो है 2023 का G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यह कौन सा शिखर सम्मेलन था, तो 49वां शिखर सम्मेलन था। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आल्प्स जर्मनी में किया गया था। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। ठीक है, चलिए G7 शिखर सम्मेलन की जो है स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में जो है G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना की गई थी। और इसका जो है पहला संस्करण कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में ही इसका आयोजन
हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? तो कुल 6 देश शामिल थे, इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता था? तो G6 के नाम से जाना जाता था जब 6 देश थे। ठीक है, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि G7 में जो है कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1976 में जो है कनाडा G7 में शामिल हुआ था और क्या हो गया, यह G7 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना लग गया। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 हो गया 1976 में। ठीक, यूरोपीय संघ जो है किस वर्ष G7 में शामिल हुआ था? तो 1977 में यूरोपीय संघ यानी कि रूस शामिल हुआ था और इसको तब क्या कहा जाने लगा था? तो G8 के नाम से जाना जाता था। ठीक, 2014 में। ठीक है, कब? 2014 में किसको? तो रूस को हटा दिया गया, फिर यह क्या हो गया? तो फिर जो है G7 में ही कन्वर्ट हो गया, नहीं तो क्या कहा जाता था? G8 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, रूस हट गया कब? 2014 में। तो देखिए यूरोपीय संघ के शामिल होने के बाद जो है 1998 में G7 को क्या कहा जाने लगा? G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यूरोपीय संघ यानी कि रूस को हटाने से जो है G7 फिर से हो गया कब? 2014 में। ठीक, और जो रूस है वह शामिल कब हुआ था? 1977 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 की पहली बैठक किस देश में आयोजित हुई थी? तो पेरिस फ्रांस में जो है इसका आयोजन हुआ था पहला, जो 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि G7 शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेता है? तो कौन हिस्सा लेता है G7 शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से? तो G7 देश के जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं यानी सदस्य देश के जो प्रमुख हैं वह यूरोपीय यूनियन के काउंसिलिंग अध्यक्ष, यूरोपीय यूनियन की कमीशन अध्यक्ष, ये सभी जो हैं हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कनाडा देश करेगा और यह कौन सा संस्करण होगा उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें, आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो है किस देश की यात्रा पर गए? तो इटली देश की यात्रा पर गए, जिसमें जो है G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा इटली की रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन था कौन सा? G7 शिखर सम्मेलन 2024। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।